ईसा मसीह ने बढ़ते वक्त अपना मांस काट काट करके अपने हर शिष्य को दिया था एक रोटी के रूप में, और अपना खून लाल शराब के रूप में हर अपने शिष्य को बांटा था, और ये कहा था ये मैं हूँ, इसको तुम खाओ, मैं तुम्हारे भीतर समा जाऊंगा और तुम मेरे भीतर समा जाओ। मैंने अपना ज्ञान दुनिया सीखा था। वास्तव में तो मैं बराबर में आपसे बोलता रहा हूँ, रात भर आपसे बात करता रहा हूँ। आप सोए रहे हैं और मैं आपके सिरहाने बैठा बैठा आपको थपकियाँ लगाता रहा हूँ, लोरियाँ सुनाता रहा हूँ, मोहब्बत के गीत गाता रहा हूँ, यानी क्या से क्या कहता रहा हूँ, और मैंने बहुत खुशामद की है आपको। इंसानों, मेरे मित्रों, तुम मुझे देख नहीं पाओगे क्या? तुम मुझे केवल गुरुजी आशीर्वाद देने वाला ही मानते रहोगे क्या? मैं एक जलता हुआ इंसान हूँ और मैं एक सही इंसान हूँ। क्या तुम जलते हुए इंसान नहीं बन सकते? क्या आप भगवान की लौ में समाने के लिए अपने अंदर लौ की आग, ज्ञान की आग पैदा नहीं कर सकते? नहीं जाने मैं क्या से क्या कहता रहा हूँ, मेरी चारों वाणियाँ बोलती रही हैं। आपके हृदय से मैं बोलता रहा हूँ, आत्मा से बोलता रहा हूँ, कानों से बोलता रहा हूँ, मस्तिष्क से बोलता रहा हूँ। आप जाइए और आप मेरी आवाज़ को याद बांध करके ले जाइए। मैं आपको छोड़ने वाला नहीं हूँ। जहाँ कहीं भी रहूँगा बोलता रहूँगा और आपसे झगड़ता रहूँगा, बोलता रहूँगा और झगड़ता रहूँगा, कहता रहूँगा। जैसे मैंने अभी इन 4 दिनों में आप लोग जो सोए रहे हैं तब मैंने आपको बहुत कुछ कहा है। ये कहाँ कहना उस वक्त बंद हो जाएगा जब आप मेरी राह पर चलेंगे, उस राह पर जिस राह पर मैं अपने गुरु के इशारे पर चला और मैंने अपनी ज़िंदगी सारी की सारी उसके कहने के मुताबिक खर्च कर डाली। मैं चाहता हूँ आपका वक्त उन कामों में खर्च हो। मैं चाहता हूँ आपका पसीना उन कामों में खर्च हो। मैं चाहता हूँ आपका पैसा उन कामों में खर्च हो जिन कामों के लिए मैं जिया, जिन कामों के लिए मैं पैदा हुआ, जिन कामों में मैं कल्याण चाहता हूँ, संसार का कल्याण देखता हूँ और मानवता का उत्थान। इसीलिए छोटी साधना के रूप में मैं आपको 10 पैसा रोज खर्च करने की बात कहता रहा, 1 घंटे समय खर्च करने की बात कहता रहा। छोटी छोटी बातें थी शुरुआत, लेकिन यहाँ ये तो शुरुआत है जो मैं बहुत प्रार्थना पूर्वक कहता हूँ। अगले दिन आएंगे जब आपको मेरी ही तरीके से अपना सर्वस्व भगवान के चरणों पर समर्पित करना होगा और अपनी सारी की सारी चीज़ें समेट करके भगवान के पाँव पर ला के रखनी पड़ेंगी, ताकि भगवान के पास जो कुछ है उस सबको पाने के हकदार आप बन जाए। रविन्द्रनाथ टैगोर की एक छोटी वाली कहानी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक गीत गाया, कविता गाई। मैं गया दरवाजे दरवाजे पर भीख मांगने के लिए, अनाज की भल्ली मैंने झोली। एक आया भिखारी मेरे सामने, उसने कहा अपनी झोली में से कुछ हमको भी दे। रविन्द्रनाथ टैगोर, उनकी एक महत्वपूर्ण कविता। मैंने बड़ी हिम्मत की और एक दाना झोली में से निकाला और हथेली पे रख दिया भिखारी के पे। भिखारी मुस्कुराता हुआ चला गया एक दाना लेकर। मैं आया अपने घर, रविन्द्रनाथ टैगोर ने गाया। मैंने अपनी झोली को पलट दिया और उस अनाज की झोली में एक बड़ा वाला सोने का दाना रखा हुआ, मैंने भरा हुआ रखा हुआ देखा। मैं फूट फूट करके रोया। मैंने कहा क्यों न मैंने अपनी झोली के सारे दाने उस भिखारी को सौंप दिए ताकि मेरी झोली सोने के दानों से भर जाए। यही है मेरे सारे के सारे जीवन का निचोड़, यही है मेरी उपासना का निचोड़, यही है मेरी साधना का निचोड़, यही है मेरे गुरु मंत्र का निचोड़। मैंने अपनी सारी झोली, सारा वक्त, सारा पैसा, सारी शक्ति, सारा अकल, सारा दिमाग अपने भगवान के चरणों पर रख दिया और भगवान के पास जो कुछ भी चीज़ें थी, जो कुछ भी इसके पास करामातें थी, जो कुछ भी सिद्धियाँ थी, जो कुछ भी चमत्कार थे, जो कुछ भी विभूतियाँ थी, सारी की सारी ला करके मुझे दे दिया। मैं कहता रहा मुझे नहीं चाहिए तेरी सिद्धियाँ, वो कहता रहा मुझे नहीं चाहिए तेरा धन। मैं कहता रहा मुझे नहीं चाहिए तेरी सिद्धियाँ, वो कहता रहा मुझे नहीं चाहिए तेरा वैभव। मित्रों, हम दोनों इसी तरीके से धक्का मुक्की करते रहे और हमारी धक्का मुक्की दूसरी तरह की होती। तुम कहते भगवान तेरी जेब काट करके रहूँगा और भगवान कहता एक सलाम नहीं दूंगा। ऐसी धक्का मुक्की नहीं होती तो आपकी तरीके से मैं भी भगवान से लड़ाई लड़ता, लेकिन मेरी लड़ाई बड़ी महत्वपूर्ण लड़ाई है। मैं चाहता हूँ ऐसी लड़ाई आप और भगवान के बीच में खड़ी हो और आप लोग भी मेरी तरीके से आध्यात्मिकता का आनंद उठाएं, आध्यात्मिकता का लाभ लें और अपने इसी जीवन में धन्य होकर के जाएं, जैसा कि मैं अब धन्य होकर के अपने 60 वर्ष के जीवन को पूर्ण करता हुआ विदाई आप लोगों से ले रहा हूँ। आज की बात समाप्त।